नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। किसान आंदोलन का आज 74वां दिन है और दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन लगातार कर रहा है। वहीं अक्टूबर तक प्रदर्शन करने को तैयार है। राकेश टिकैत ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दे रखा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे क्योंकि महापंचायत महारणनीति आज किसानों की। तब तक आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार मान नहीं जाती। एक और चरखी दादरी में 2 महापंचायत जिसमें आंदोलन के आगे की महारणनीति बनेगी। दूसरी ओर गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों को आधार कार्ड दिखाना होगा। बिना आधार कार्ड के वहां पर अब कोई भी रुक नहीं सकता। यूपी गेट पर आंदोलन स्थल में किसानों को भी कैंप में रुकने के लिए आधार कार्ड की कॉपी के साथ 5 जमानती देने होंगे। यूपी उत्तराखंड में हिंसा के इनपुट मिलने पर भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कैंपों में रुकने वालों की पड़ताल कराने का निर्णय लिया है। शनिवार शाम उन्होंने कहा कि यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम के दौरान ऐसी सूचना थी कि कुछ लोग हाथ में तिरंगा, किसानों का झंडा लेकर और कैंप लगाकर रास्ता रोकेंगे। फिर किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए दोनों राज्यों में 5 जगह तोड़फोड़ की योजना थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे लोगों को पकड़ने के बाद पुलिस को सौंपकर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। वहीं आज किसान मोर्चा ने 2 नेताओं को ट्रैक्टर परेड के रूट का पालन नहीं करने के आरोप में सस्पेंड किया है। और चलिए आज के अहम सवाल बता दें जिनका जवाब आज जानने का प्रयास करेंगे। एएनबी न्यूज के अहम सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहला अहम सवाल, महापंचायत में बनेगी महारणनीति। क्या महापंचायत जो आज हो रही है उसमें महारणनीति बनेगी किसानों की? दूसरा, किसानों की आड़ में कौन कर सकता है हिंसा? क्योंकि राकेश टिकैत ने हिंसा की आशंका जताई, तो वो कौन कर सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? क्योंकि दिल्ली हिंसा के दौरान जो हुआ उसको लेकर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, तो अब क्या फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? तीसरा, सरकार बनाम किसान कैसे निकले समाधान? जब सरकार और किसान में बातचीत नहीं बन रही है, आपसी सहमति नहीं बन रही है, तो कैसे समाधान इस आंदोलन का निकलेगा? ये आज के हमारे अहम सवाल जिनका जवाब जानने का हम प्रयास करेंगे। जनता के भी यही सवाल हैं, हमारे भी यही सवाल हैं, और आज एएनबी न्यूज इन सवालों का जवाब जानेगा कि आखिर कैसे किसान आंदोलन का समाधान होगा। और पूनम पंडित हमारे साथ जुड़ गई हैं किसान संगठन से, साथ ही साथ बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ हैं प्रदीप भटनागर। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। जी, तो पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा पूनम जी, आप ये बताइए, आज आप लोगों की महापंचायत है, क्या लगता है कि महापंचायत में आगे की महारणनीति क्या कुछ रहने वाली है? क्योंकि सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है और आप भी अपनी बात पर ही अड़े हैं कि ना आप ना मानेंगे ना वो मानेंगे, तो कैसे समाधान निकलेगा? देखिए मैम, हम लोग जो है किसान समस्या लेकर आया है सरकार के पास में। जो सरकार को हमने बनाया है, जिनको पदाधिकारी हमने चुना है, तो हम तो अपनी समस्या लेके आए हैं ना उनके पास। तो समाधान तो वही निकालेंगे जो सत्ता में है, वो लोग समाधान निकालेंगे। हम तो उनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप समाधान निकालिए। और आपकी जवाब को थोड़ा सा रोक करके मैं एक अनुरोध करना चाहूंगी कि टिहरी बॉर्डर पे मेरे किसान भाई जो है उनकी शहादत हो गई है। मैं आपके चैनल के एएनपी के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगी, और बस मेरी जो संवेदना है वो उनके परिवार वालों के साथ में है। बाकी मैम देखिए, हम समस्या लेके आए हैं, समाधान तो सरकार को निकालना है ना। सरकार को तो हमारी बात सुननी है। अगर हमारे पास समाधान होता तो हम खुद ही निकाल लेते। हम तो उनको समस्या अपनी बता रहे हैं, तो समस्या तो निकालें, ये लोग ही तो निकालेंगे मैम। पूनम जी, सरकार कह रही है कि हम समाधान निकालने को तैयार हैं, इसीलिए 11-12 दौर की वार्ता किसानों के साथ की है, लेकिन किसान जो हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कानूनों में कमी नहीं बता रहे, सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि कानूनों को रद्द करो। रद्द करो से कभी समाधान नहीं निकलेगा। आप कमियां बताइए, हम समाधान करेंगे, ये सरकार का कहना है।
हिमांशी जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, जी अगर जो ये 11 दौर की वार्ता हुई है तो ये उन्हीं के कहने पे नहीं हुई है, सरकार के कहने पे नहीं हुई है, इसमें हमारा भी योगदान है, हमारा भी सहयोग है। बिल्कुल। अगर हमें बात नहीं करनी होती तो किसानों को बात नहीं करनी होती तो क्या सरकार दीवारों से बात करती? बताइए। हम ही तो उनके पास जा रहे हैं। इनका सबसे बड़ा ये झूठ है कि किसान बात नहीं करना चाहता। देखिए, बात करने के लिए जो ये जगह हमें निर्धारित बताते हैं, हमारे नेता वहां पे जाते हैं और इनसे वार्ता करते हैं, उसके बाद ये हमें ब्लेम कर रहे हैं कि ये बात नहीं करना चाहते। कितनी गलत बात है। प्रदीप जी जवाब दीजिए कि किसान तो बातचीत करना चाहता है, सरकार वक्त तो दे, समय तो दे। प्रधानमंत्री हालांकि कह रहे हैं कि हम एक कॉल की दूरी पर हैं, लेकिन नंबर किसान यहाँ पर मांग रहे हैं। चलिए, नंबर की बात छोड़िए, मैंने भी आप बोला, समय लाइव निर्धारित आपके कीजिए। एएनपी चैनल पे चल रहा है। जी प्रदीप जी जवाब दीजिए। पूरी तरह तत्पर है बात करने के लिए। जब आखिरी वार्ता हुई थी तो कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट कहा था कि हर विषय के लिए हम बैठने को तैयार हैं। जो कानून बना है आप उसकी रद्द की बात ना करें, आप उसके समाधान की बात करें। इस समाधान की बात क्यों नहीं हो पा रही है, रद्द की बात क्यों हो रही है, जब हर समाधान के लिए बैठे हैं। भटनागर और जी, आखिरी वो वार्ता सॉरी, में भी प्रदीप भटनागर जब जी हुई से। थी, इतने सारे लोग जी। साथ में पैनल में बैठे थे किसान नेता, तो ये बात कही गई थी कि आप रद्द की बात ना करें, आप करें समाधान की बात। और सर आखिरी उसके बोले देखो ये हमारा माननीय मंत्री जी ने कहा था कि अब ये हमारा निष्कर्ष है कि आप समाधान के लिए बैठे, आप इसके लिए सस्पेंड कराने के लिए ना बैठे और इसको उठा। बोले जब आप और चाहेंगे जो संशोधन करना, उसके लिए तैयार है सरकार, आपके लिए हर चीज के लिए तैयार है सरकार, मगर आप मन तो बनाइए ना कम से कम। आपका मन है नहीं, आप जब भी कोई चीज प्रपोजल लेके जाते तो आप जब बैठक करते हैं उसको आप कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे वार्ता थोड़ी ना होगी। आप महापंचायत कर रहे हैं, ठीक है, आप महापंचायत कीजिए, सर, बड़ी अच्छी ये बात है, आपसे किसने मगर कह उसका दिया है कम कि से कम हमने निष्कर्ष कैंसिल पे कर कुछ दिया? निकलना चाहिए ना। हर चीज पंचायत या प्रदीप रोड जी, जाम करके बैठना नहीं है ना। सरकार अपनी एक तो जगह इनकी एक स्पष्टीकरण बड़ी पूरा क्लियर प्रॉब्लम है दे चुकी मैम, है आखिरी बैठक माफी में, चाहती हूँ, तो क्यों मैं नहीं बीच माना में जा बोल रहा रही है। हूँ मैम। आप एक चीज कह रहे हैं, मैम, इनकी आप इसे सबसे रद्द बड़ी कीजिए, प्रॉब्लम है कि ये लोग सुनते नहीं है। सरकार कह रही देखिए, है आप अभी एक मूड संशोधन मेरे को करवाइए, स्पीच देने लगे रद्द हैं। मत। चाहूंगी दोनों ये को रोकना सवाल अगर चाहूंगी, करते हैं तो जवाब लेंगे या नहीं? दोनों को रोकना चाहूंगी। एक एक करके बोलिए ताकि जी। हमें भी समझ आए, जनता को समझ में आए। पूनम जी हाँ पहले मैम, आपको अगर बोलने ये का एक। मौका दिया, सुनिए, पहले आपको बोलने का मौका दिया, उसके बाद प्रदीप जी अपनी बात रख रहे थे। प्रदीप जी ने अब जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब बखूबी आपसे लेंगे, उनकी बात कंप्लीट होने वाली थी। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने जो सवाल किया उसका जवाब पूनम जी देना चाह रही है, बताइए। जी जी जी। अगर हमें समस्या का समाधान नहीं चाहिए होता तो क्या हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते? क्या हम सभ्यता का परिचय देते? बताइए आप। यहाँ पर सवाल यह है कि किसान बातचीत तो करना चाहते हैं, लेकिन साफ तौर जी। पर यह कह रहे हैं कि आंदोलन की कृषि कानूनों को रद्द ही कर दिया जाए, कृषि कानूनों को, नए कृषि कानूनों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है। सर, आप एक बात बताइए, अगर हम इनको कानूनों को समझते नहीं तो क्या इतना बड़ा आंदोलन ये जन आंदोलन हो गया वैसे ही हो जाता? बताइए। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ सर। आपने हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर ब्लेम कर दिया है, ठीक है, आपकी बात भी सुनेंगे और आपको मैं जवाब देना भी पसंद करूंगी। सर, बार बार एक बात आ रही है कि ये कानून काले कैसे हैं, ठीक है, आ रही है ना? सशक्तिकरण और संरक्षण, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवाओं पर करार में जो क्लोज नंबर 3 है, उसका चौथा पैरा पढ़ा है आपने? प्रदीप जी, आपके सवाल जवाब का इंतजार कर रही हूँ मैं। पूनम जी आप अपनी बात पूरी करिए, मैं उनको आपका सवाल जो है वो दोहरा दूंगी, आप अपनी बात कीजिए। जी। हाँ जी मैम, जो इसमें पैरा क्लोज नंबर 3 है जी, इसके अंदर पैरा नंबर 4 है, ठीक है, और एक क्लोज नंबर 7 है। ये मेरा इनको जवाब इसलिए है, क्या ये पढ़ के आए हैं इस चीज को? जवाब दीजिए प्रदीप जी। आवाज आपकी कम आ रही है प्रदीप सर। मैं क्वेश्चन सुन नहीं पाया था कि जो 4 पैराग्राफ 4 की बात कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा मुझे थोड़ा बताया जाए विस्तार से, क्या सोच रहे थे? नहीं, मुझे आवाज अभी आ नहीं रही है इनकी क्लियर। आपको आवाज ही नहीं आती है जब मैं सवाल करती हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। क्लोज नंबर 3 का 4 नंबर पैरा आपने पढ़ा है?
पूनम जी, आप सवाल क्या पूछना चाहती हैं, आप वो बताइए। लगता है कुछ तकनीकी खामी है, हम उनसे जवाब आपको जरूर दिलवाएंगे। आप पूछना क्या चाह रही हैं ये बताइए। आप क्या कहना चाह रही है कि काले कानून कैसे नहीं है जो सरकार की ओर से पूछा जा रहा है, बताइए। पढ़े नहीं है। मैं इनसे ये कहना चाहती हूँ, वो कहते हैं ये कानून आपने पढ़े नहीं है। अगर ये कानून मैंने पढ़े नहीं होते तो मुझे मुझे कैसे पता चलता? और इनको भी पता चल जाएगा कि जो कानून इन्होंने बनाए हैं, इनको पढ़ करके पता चल जाएगा कि किसान क्यों इतना परेशान है। तो मैं इसलिए इनसे सवाल कर रही हूँ, क्लोज नंबर 7 भी ये पढ़े तो इनको प्रदीप जी पता लग जवाब जाएगा। दीजिए। प्रदीप जी, पूनम जी का सवाल साफ तौर पर यहाँ पर यह है कि आप लोग तमाम बार ये आरोप लगा देते हैं, ये कह देते हैं कि किसानों ने कानूनों को ठीक से पढ़ा तो है नहीं, ऐसे ही आंदोलन करने आ गए हैं। तो वो तो कानून पढ़ के आई हैं अच्छे से। आपसे पूछ रही है क्या आप पढ़ के आए हैं? आपने क्लोन नंबर 7 को पढ़ा है? उसमें क्या लिखा है? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, जनता भी तो सुने ना। जो किसान नेता बैठे हैं, क्लोज नंबर 4 है, मैं इनके तो मुख से सुनना चाहता हूँ, इसमें क्या है तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। और आपको समझा के जाऊंगी क्लोज नंबर 3 में पैरा नंबर 4 क्या है, और आपको समझा के जाऊंगी कि क्लोज नंबर 7 में क्या है। मैंने आपसे पहले प्रश्न करा है, आप मुझे उसका जवाब दे दीजिए। जो आपकी सरकार बिल लेके आई है, क्या आपने वो पढ़े हैं या वैसे ही आप आ गए डिबेट में? मेरा वादा है हिमांशी जी इनसे, मैं जवाब देके जाऊंगी प्रदीप जी को। पहले इनसे पूछिए क्या आपने ये पढ़े हैं या ऐसे ही डिबेट में आ गए हैं। बिल नहीं पढ़ के आते हैं लेकिन किसानों पर आरोप लगा देते हैं कि किसान बिलों को समझ नहीं रहे हैं, किसान बिलों को पढ़ के नहीं आ रहे हैं, या जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो बिलों के बारे में नहीं जानती। चलिए, पूनम जी तो यहाँ पर बिल पढ़कर आई हैं, लेकिन पूनम जी सवाल मेरा आपसे यही है कि जितने किसान प्रदर्शन में बैठे हैं, क्या वो बिल पढ़ के आए हैं? क्या वो बिलों के बारे में अच्छे से जानते हैं? क्या वो समझते हैं? क्योंकि आप तो समझती हैं, लेकिन क्या वो समझते हैं जितनी संख्या में भीड़ है? संख्या में भीड़ है, जो पार्लियामेंट वाली भाषा है वो उसको नहीं समझते हैं, लेकिन वो उस भाषा को, जो मेरे कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, बुजुर्ग लोग, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गांव वाली भाषा में हर बात को समझते हैं। आप इस चीज को वहां पे देख लीजिएगा। और प्रवक्ता जी बैठे हुए हैं प्रदीप जी, इनको भी वो समझा करके भेजेंगे। छोटा छोटा बच्चा, छोटा छोटा किसान समझा करके भेजेगा। आप इनसे पूछिए क्या ये पढ़ के आए हैं या डिबेट में वैसे ही आपके चैनल का टाइम ले रहे हैं। प्रदीप जी जवाब दीजिए। आवाज मिल रही है आपको? प्रदीप जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? मुझे इनकी आवाज मिल नहीं पा रही है, बीच में ब्रेक बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए आवाज मिल पा रही है? नहीं आ रही है आपकी आवाज मुझे। आप इनका सवाल आप दोहरा दीजिए ना मुझे, थोड़ा मैं अभी जवाब दे देता हूँ। उनका सवाल ये है कि ये पूछना चाह रही हैं आप बिल पढ़कर आए हैं या नहीं पढ़कर आए, क्योंकि अगर आप पढ़कर आए हैं तो जो इन्होंने सवाल पूछा है कि क्लोन नंबर 3 के पैरा नंबर 4 में क्या है वो बता दीजिए, और अगर नहीं पढ़कर आए हैं तो ऐसे ही डिबेट में आ गए हैं जब किसानों पर आरोप लगा देते कि उन्होंने बिल को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले भी कहा, जो किसान नेता आके बैठते हैं, जो किसानों के विषय में, कानून के बारे में बात करते हैं, अगर ये अपने सन्मुख से बताएं, मेरे थोड़ी आप पढ़ के आया नहीं आया हूँ, कम से कम ये तो स्पष्टीकरण देना बैठ के, कम से कम कि आप जिस कानून के वैसे आप किसानों को अनपढ़ बता रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको कॉपी भेज दूंगी। 4 घंटे 6 घंटे 4 दिन आराम से पढ़िएगा। नहीं, फिलहाल तो आपको किसान भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है, जो आप बात कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम में आप उससे ओपन कर लीजिए अभी बैठ के, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ आपको। मैं क्या बोल रहे हैं? आप जिस पैराग्राफ की बात कर रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप पुटअप कीजिए जनता के आगे, चैनल के आगे, मैं उसका जवाब देता हूँ ना। वो भी तो क्लियर हो जाए ना अभी बैठ के। अगर आप कर रहे हो नहीं पढ़ा है तो मैं आपको जवाब दे जाऊंगी, चले। सिर्फ आप मुझे ये बताइए, पहले मैंने आपसे सवाल किया है, आप सवालों से भागा मत। पूरा भारत आपको सुनना है, पूरा भारत आपको देख रहा है, मैं भी आपको सुन रही हूँ। जवाब मैं आपको देकर जाऊंगी, लेकिन ये बता दीजिए क्या आप चैनल हो कि टाइम को ही खराब करने के लिए डिबेट में आते हैं या कुछ पढ़ के भी आए हैं? भैया पढ़ के आया करो।
कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है तो चर्चा पर फिर से एक बार लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ पूनम जी बनी हुई हैं, साथ ही प्रदीप जी बने हुए हैं। तो सीधा सवाल मेरा पूनम जी आपसे रहेगा, जैसा कि आप ये कह रही हैं कि आपने प्रदीप जी से सवाल पूछा, उन्होंने कह दिया कि आप ये छोड़िए कि मैं पढ़ के आया हूं या नहीं, आप बताइए आप क्या कहना चाहती हो। फिलहाल सवाल पूछने का जो जिम्मा है वो मुझ पर छोड़ दीजिए। तो मेरा सवाल आपसे सीधा यही है कि आप बताइए कि समस्या कहाँ आ रही है उस क्लोन में जिसकी आप बात करिए, जिस पहरे की आप बात कर रही हैं, समझाइए जनता को उसके बारे में। हाँ मैम, अगर इन बिलों में कमी नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं कि चुनाव तक रुक जाइए, इन्हें होल्ड कर दीजिए, इनमें संशोधन करा लीजिए, ये क्यों कह रहे हैं? क्या आफत आ गई? बताइए आप मेरे को सर। आपका जवाब जरूर लूंगी मैं प्रदीप जी से। पहले आप वो बताइए जिसकी आप बात कर रही थी, जिस पहरे की आप बात कर रही थी, उस पहरे के बारे में विस्तार से बताइए कि क्या कहना चाहती है। क्लोज नंबर 3 में जो पैरा नंबर 4 है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, स्टेट सरकार को कोई अधिकार नहीं होगा बोलने के लिए, सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी यानी कि केंद्र सरकार में ही इसके जवाब मिलेंगे, केंद्र सरकार ही समस्या का समाधान करेगी। और 7 नंबर में लिखा हुआ है किसी केंद्रीय सरकार संगठन के माध्यम से केंद्रीय सरकार कृषि उत्पादक के लिए कीमत सूचना और बाजार आसूचना प्रणाली जो है उसको इनके लोग तय करेंगे हर चीज को। ठीक, जो विविध किए जाए ऐसे समयकों को संबंध में केंद्रीय सरकार सूचना उपलब्ध करवाने के एक इलेक्ट्रॉनिक व्यापारिक किसी व्यक्ति से स्वयं व्यवहार प्लेटफॉर्म का स्वामी होना, उसके प्रचलन की अपेक्षा कर सकेगी। सिर्फ वो जो लोग ये चुनना चाहते हैं, सिर्फ वो कंपनियां, उनके मीडिएटर, ना कि किसान। जवाब दीजिए प्रदीप जी। इनकी आवाज इतनी गूंज रही है कि समझ में नहीं आ पा रहा। इन्होंने जो समझाया है साफ तौर पर यह कहना है कि जो आपके कानून हैं उनसे ये खुश नहीं है, क्योंकि उसमें सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ निजी कंपनियों को दी जा रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, किसानों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। जबकि बात यहाँ पर किसान की हो रही है कि हम किसानों के फायदे के लिए लेकर आए हैं, जबकि फायदा तो निजी कंपनियों का है। क्लोन पढ़ के सुनाया उन्होंने, वो जिसके बारे में वो आपसे पूछ रही थी। हाँ, मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। इस विषय को लेके जब बैठक हुई थी किसानों की और सरकार की, तो ये विषय रखा गया था और इसके विषय में भी स्पष्टीकरण दिया गया था। अगर आपका कोई भी जमीन कोई आपका खरीद नहीं सकता, ना ट्रांसफर हो सकती, केवल वो आपसे फसल ले सकता है, वो आप बेच सकते हैं। सुन लीजिए, आप सुनिए। अब आपने को चला 2 मिनट में दीजिए, अगर कहीं गलत होता हूँ आप सीधा कर दीजिएगा, अधिकार है। आपने तो मुझे पहले 0 कर दिया, कोई बात नहीं। दूसरी चीज आइए, आपने एक चीज और कही थी, सुनिए मैडम, बीच में नहीं बोला करते हैं। आप अभी नए शुरू हुए हो बैठना, थोड़ा सा सभ्यता सीखिए। एक जना बोलता, हमें पूरा सब सुन रहे हैं, सब हमारे को एक एक करके बोलेंगे तो सब सुन पाएंगे ना। कहीं हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप सही कर दीजिएगा, हो सकता है मेरे को ज्ञान कम हो, ऐसा है कहीं। अगर जो आप जो किसी कानून के विषय में बात करें, सरकार के विषय में जब ये बैठक हुई थी तो ये उठाई गई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस विषय को संशोधन के लिए कहा गया था। अगर प्राइवेट मंडी बनती है उसमें किसानों को कोई टैक्स कर नहीं देना होगा, उसको देना पड़ेगा जो मंडी प्राइवेट बनाता है। मैं सुधार के लिए इसको बता देता हूँ। फिर इन्होंने जो कही ना कि जो अधिकार जमीन का है वो जो है वो प्राइवेट सेक्टर ले लेगा, इसमें कहीं चीज नहीं है, ये भी क्लियर कर देता हूँ। जो चीज चेंजिंग की है, आप ये क्यों नहीं बता रहे? इस विषय को भी लेके सरकार के साथ किसान नेता वार्ता कर चुके हैं। जिस चीज को आज दोहरा रहे हैं आप,
आप ये भी तो अपने किसान नेताओं से पूछिए ना कि इस विषय को लेके भी हुआ था, सरकार ने क्या स्पष्टीकरण दिया, आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं? आप मुझे भी ज्ञान देने लगे थे, आप मुझे, आप पढ़ के आए नहीं आए, मैं क्लियर कर दूंगा इस चीज के बारे में, इस विषय को भी लेके। और सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी किसान की कोई जमीन अधिग्रहण नहीं होगी, वो उसका मूलभूत अधिकार है, वो उसी की रहेगी। और हम लिखित में दे रहे हैं, अगर कोई वाद विवाद होता भी है प्राइवेट सेक्टर में और किसान में, वो कानून फास्ट ट्रैक कानून बनेगा, उसका समाधान होगा, वो भी लिखित में सरकार दे रही है। समझ रहे मेरी बात को? फिर क्या है रह गया इसमें? अरे भाई आप कानून काला कानून, ठीक है, आप क्या कहो, खूब कहो, अच्छी बात है। आप जो देश दुनिया में आपने करा वो भी दुनिया देख रही है। आप बीच में बीजेपी के कह रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि भाई आप खालिस्तानी कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, क्या आपको नहीं दिखता? खालिस्तान के झंडे कल भी दिखाए गए, खालिस्तान के पोस्टर और उनके आतंकवादी के फोटो वहां भी लगे, आप इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते? आप इस पे कहीं आपका जो है, आपका ये आंदोलन कैप्चर हो चुका है, आप स्पष्टीकरण क्यों नहीं इस पर देते कि आपका आंदोलन कैप्चर हो चुका है? आप ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे कि सारे जितने भी किसान सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हैं, आज जो है आज ठीक है सबसे बड़े नेता बन के उभर के आए हैं, आज वो शांत बैठ गए, ये स्पष्टीकरण क्यों नहीं देते हैं? सरकार जब जवाब ले लेते हैं, प्रदीप जी जवाब ले लेते हैं। पूनम जी जवाब दीजिए। देखिए, ना तो मैं किसी धर्म को सपोर्ट करती हूँ, शांति से जवाब लीजिएगा, जैसे सर मैंने आपका जवाब लिया, देश आपको सुन रहा है, मेरे जैसे युवाओं को सीख मिलती है, ध्यान से सुनिएगा। ना तो मैं किसी धर्म को सपोर्ट करती हूँ, ना मैं किसी जाति को सपोर्ट करती हूँ, ठीक। आपसे अगर कोई भी सवाल हम करते हैं तो आपके पास 4-5 जवाब हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस, प्रियंका गांधी, पाकिस्तान, खालिस्तान, ठीक। आपके पास और कोई जवाब नहीं है, ठीक है। रही बात इन चीजों की जो आपने मुझसे कही है, सरकार ने जो इतनी अच्छी अच्छी टीमें बनाई हैं, उनकी वो जांच करें, ना मैं तनख्वाह लेती हूँ उनकी, ना आप लेते हैं। हमने आपके काम में बाधा नहीं अटकाई है कि आप जांच मत करिए, मैं तो खूब कह रही हूँ आप खूब जांच करिए सर, मैं तो खूब कह रही हूँ आपको। लेकिन आप कहते हैं कि ये कानून काले कैसे हैं? जिन कानूनों को आप हमारे लिए लेके आए हैं, आप बैठे हुए हैं अच्छे से बड़े अच्छे मकान में, अच्छे से पार्क में बैठे हुए हैं, और देश का जो अन्नदाता है जिसके लिए आप कानून इन्हें लेके आए हैं, वो बैठे हुए हैं सड़क पे। इतनी शहादतें हो गई, ठीक, इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतना देश का नुकसान हो रहा। आप देश के बारे में तो सोचिए, आप हमारे बारे में ना सोचे, देश के बारे में तो सोचिए सर कि देश का कितना नुकसान हो रहा है। आप इनकी सहमति से नए बिल लेके आइए, नए बिल पास करवाइए। जिस दिन ये बिल आए थे 3-4 दिन में इनको आपने पास कर दिया था, ठीक। और संसद में बहस होती है सांसदों की, वो बहस भी आपने कंप्लीट नहीं करने दी और आप इन बिलों को ले आए हैं। बताइए अब आप ये कहाँ का न्याय है? कृषि मंत्री जी को समझ में नहीं आ रहा था, और मैं आपसे पूछ रही हूँ, अब आप मुझे बहाना बना रहे हैं। सदन में मैंने उनकी वीडियो देखी थी सदन में कि मेरे बिल काले कैसे हैं, क्या है काले बिलों में। इतने दिन से अन्नदाता समझा रहा है कि काले कैसे हैं, काले कैसे हैं। इतने 74वां दिन आज आंदोलन का चला हुआ है, हर रोज बताए जा रहे हैं कि बिल काले कैसे हैं, हर रोज बता रहे हैं हम उनको। फिर कृषि मंत्री जी को भी समझ में नहीं आ रहा, और आप भी हमारी बात का जवाब देने से मुकर रहे हैं। 2 महीने से वार्ता चल रही है, किसान अपना पक्ष रख रहा है और सरकार अपना पक्ष रख रही है, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये किसान किस लिए कह रहा है ये बिल काले हैं कैसे नहीं है? आपको इतनी बात समझ में नहीं आ रही, आप बताइए। जवाब ले लेते प्रदीप जी से, जवाब दीजिए प्रदीप जी। क्या समाधान ये कानून खत्म करने से हो जाएगा क्या? क्या समाधान बैठ के इसको संशोधन होकर नहीं हो सकता क्या? पहली चीज। हाँ बोल, चलिए आप जवाब दे दीजिए। लेके आए हैं जब वो इन कानूनों को मांग नहीं रहा व्यक्ति, ठीक, और आप उन्हें जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? क्यों आप अपनी चुनाव आने का टाइम कह रहे हैं कि इंतजार करिए इंतजार करिए? हमने आपसे क्या मांगा था मैं बताऊं आपको? अगर देश की जनता मुझे सुन रही है तो अगर मेरी बात सही हो और जो आपको चाहिए मैंने सही कहा हो तो प्लीज समर्थन करिएगा। हर व्यक्ति देख रहा है। हमने आपसे मांगा था कि जो युवा बेरोजगार है, आप वो जो पद कांग्रेस में खाली पड़े थे 2 करोड़, आप उन्हें भरिए और आप महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करिए। ये जो इतने बलात्कार होते हैं आप उनको सख्त करिए, और जो 2-2 किलो दलिये में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे किसानों के 2-4 मंत्रियों के बच्चों को 2-2 किलो दलिये में पढ़ाना, तो शिक्षा देश की सुधर जाएगी, ये कहा था सर हमने। और एकता की दुहाई देने वाला देश है हमारा, और आपकी जो सहयोग करते हैं आपकी पार्टी को लोग, देखिए मेरे को आपकी पार्टी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे इन बिलों से शिकायत है। वो लोग हमारे देश को टूटा हुआ बताते हैं, पूरा देश देखता है। और सर आप प्रवक्ता हैं प्रदीप जी, एक और बैठे थे कल मेरे साथ में, वो मुझसे कह रहे थे कि महिलाएं कैसे सहयोग कर रही है आंदोलन में। तो क्या महिलाओं का कभी सहयोग नहीं रहा? क्या ये पहला आंदोलन ऐसा है जो महिलाएं इसमें आ रही है?
आप बताइए एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना? आप ये भी मुझे बताइए कि बिल वापसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हम इसमें संशोधन नहीं करना क्यों चाहते हो ये मुझे बताइए। इतने दिन से देखिए, अगर ये कप भी जिस कंपनी ने बनाया है तो मेरे कहने पे 2 रुपए में कोई नहीं दे देगा, जितने का उसका रेट वैल्यू उसने रखा उतने में देगा, ठीक है। और सिर्फ किसान तो ये कह रहा है आप निर्धारित रेट पक्का कर दीजिए, वो क्यों नहीं हो सकता? संशोधन क्यों हो सकता है? 1.5 साल के लिए होल्ड क्यों हो सकते हैं? बाद में आप बनाइएगा सर, सबकी सलाह लेके, किसानों की राय लेके। आपने 700 चौपाले रखने का फैसला किया था कि नहीं किया था? वो 700 चौपाले, 1400 चौपाले भारत में पहले भी करते इन बिलों को लाने से पहले, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और समझ में आ जाता कि कितने लोग इस बिल को समर्थन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। जब बिल सही है तो संशोधन की बात नहीं आती है। संशोधन का मतलब होता है किसी गलती का सुधार करना सर। जो अभी धान और जो गेहूं खरीदा है वो एमएसपी के जो अंतर्गत खरीदा वो कैसे खरीदा है वो भी बता दीजिए आप, और कितने % एमएसपी पे खरीदा है वो भी बता दीजिए आप। नहीं बहुत अच्छा ज्ञान है आपका, मैं वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा यही बता दीजिए आप। बताइए आपको एमएसपी पे कितने % अब तक धान खरीद चुके हैं अभी राज्य सरकारें? आपको पता है किस रेट पे खरीद चुके हैं, कितना % खरीद चुके हैं 19 राज्यों में? अरे बाबा, आपको पता है 19 राज्यों में तो एमएसपी के तहत कितना % खरीद चुके हैं धान और गेहूं? बताया आपको, बता दीजिए, ये भी क्लियर कर देता हूँ, अभी यही मैं बता दूंगा आपको। आपने महिलाओं की बात करी थी, आपके में भाषण सुनने नहीं आई बड़े भाई प्रदीप जी, मैं आपको जवाब देना है, जवाब कीजिए। जवाब लो, किसान नेता जी जवाब ले लो ना। दोनों को रोकना चाहूंगी यहाँ पर। देखिए आप जिस तरीके से दोनों बोल रहे हैं, प्रदीप जी, पूनम जी, बात सुनिए मेरी। जिस तरीके से आप दोनों बोल रहे हैं, एक दूसरे की बात काट रहे हैं, इस तरीके से ना जनता समझ पा रही है ना आप लोग खुद समझ पा रहे हैं, तो फायदा क्या? हम लोग यहाँ पर चर्चा करें, लड़ने तो बैठे नहीं है, समाधान निकालने के लिए बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसान ये कह रहे हैं कि हम भी तैयार हैं, सरकार कह रही है हम भी तैयार हैं, फिर बातचीत हो क्यों नहीं रही है? ये बताइए ना प्रदीप जी। सीधा सवाल मेरा आपसे यही है कि आप ये बताइए कि सरकार की ओर से जिस प्रकार पहले वार्ता की गई है, अब दोबारा से वार्ता क्यों नहीं हो रही है? और आपसे भी पूनम जी मेरा यही सवाल है, दोनों से जवाब लूंगी, कि आप जो है सरकार से एक फॉर्मल तरीके से क्यों नहीं कह रहे हैं कि हाँ ये बात कीजिए? आप साफ तौर पर ये तो कह रहे हैं कि हमें नंबर दीजिए, हमें प्रधानमंत्री से बात करनी है, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से जो एक पैटर्न होता है उस तरीके से आप क्यों नहीं आग्रह कर रहे हैं कि हाँ हमें बातचीत करनी है? तो दोनों को जवाब देना होगा इस पर, क्योंकि बातचीत से समाधान निकलेगा ये तो दोनों मानते हैं, लेकिन दोनों ही बातचीत करने को तैयार है, पर बातचीत तो नहीं हो रही है ना। पहले जवाब आपसे लूंगी, प्रदीप जी जवाब दीजिए। जी मैं पहले क्लियर कर दूं, जो पूनम जी मुझसे सवाल कर रही है ना, अगर वो शॉर्ट में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत लंबा हो जाता है। पहली चीज, दूसरी चीज आप जो देखिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए, समय का अभाव है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। जी मैं क्लियर कर दूं थोड़ी सी चीजों को। देखिए जब लास्ट बैठक हुई थी उसमें कह दिया था, मैं फिर स्पष्ट करके जा रहा हूं, जो हमारे कृषि मंत्री ने कह दिया है कानून रद्द नहीं होगा, संशोधन होगा। अगर वो मंजूर हो, बैठक के लिए एग्री है सरकार भी, अड़िंग रवैया नहीं। अभी जो महिलाओं की बात कर रहे हो ना, ये धारा ये जो 3 तलाक का जो बिल महिलाओं के लिए बिना जो आप कह रहे हैं वो हम जानते हैं, सब जानते हैं। आपने साफ तौर पर कह दिया है कि हम संशोधन को तैयार हैं, हम वापस नहीं लेंगे, ये बात किसान साफ कह चुके हैं। हम हटाने पे ही मजबूर है, हम रद्द करना चाहते हैं, हम संशोधन पे नहीं मानेंगे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। ऐसे में किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा? कल चक्का जाम किया, आज महापंचायत है, कल फिर से कुछ होगा। 2 अक्टूबर की बात तो साफ कह दिया राकेश टिकैत ने। समाधान कैसे निकलेगा? ऐसे में आम जनता तो परेशान हो रही है ना सर। व्यवसाय पर कितना असर पड़ रहा है एक बात बताइए आप, ये देखना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। बजट आप लेकर आए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन किसान आंदोलन के चलते जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है, जो व्यवसायियों पर फर्क पड़ा है, जो घाटा हो रहा है, वो देखना तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी किसान नेता जो हितैषी बन के बैठे थे, जब इनको आंदोलन के लिए निरंकारी भवन रोड, निरंकारी मैदान दिया गया, जो आप बीच रोड पे क्यों बैठे इतने बड़े पे? आपको नहीं दिख रहा कौन सा आपने एक साइड का रोड खोल दिया? आपने 26 तारीख को जो शांतिपूर्ण आपने मार्च निकालना चाहा, उसमें आपने क्यों दंगा किया? आपने कहीं तो इन्होंने इनकी मंशा भी ठीक नहीं है ना। किसान नेता क्या चाहते हैं? किसानों को तो इन्होंने जवाब ले लेते। पूनम जी आखिरी जवाब आपसे चाहूंगी, आखिरी कमेंट चाहूंगी, किस तरीके से इस आंदोलन का समाधान आप चाहते हैं? क्योंकि सरकार साफ कह रही है कि संशोधन हम भले मान ले लेकिन कानूनों को रद्द नहीं करेंगे। आप भी अपनी बात पर अड़िग है, लेकिन समाधान ऐसे में कैसे निकलेगा? मैम मैं जवाब देना चाहूंगी जी। ये कानून किसके लिए लेकर है? हमारे लिए। और किस कंपनी के कहने पे, किस व्यक्ति के कहने पे ये इन कानूनों को वापस नहीं करते, जो कि हमारे बिल्कुल वापस नहीं होंगे। हमारे कानून हमारे लिए लेके आए,
क्यों कह रहे हैं वापस नहीं होंगे, किस कंपनी के कहने पे कह रहे हैं, किस व्यक्ति के कहने पे कह रहे हैं, सर ये बता दें। और हम अपनी सरकार, हमारे माननीय मोदी जी जो है, उनको हम समझते हैं पूरा, हम उनका मान सम्मान करते हैं, उनके पद की गरिमा को ध्यान में रखकर उनका सम्मान हम पूरा रखेंगे। बस ये बता दें कि किस कंपनी के कहने पे ये बिल वापस नहीं करना चाहते। अड़िक रवैया जो अपना रहे हैं ये हमारे साथ में, आपने देखा किसानों के साथ में सरकार का कैसा व्यवहार है, कैसा रवैया है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कृषि प्रधान देश ये है, तो क्या ये कृषि प्रधान रह जाएगा जब ये इन कानूनों को साफ तौर पे कहते हैं कि ये वापस नहीं होंगे? तो ये मुझे इतना बता दे, और मैं कोशिश करूंगी सभी को समझाने की और बात करने की सभी से कि किस कंपनी के कहने में, किस व्यक्ति के कहने में इन्होंने ये एग्रीमेंट में ठप्पा लगा दिया कि चाहे मर्जी देश में कुछ हो जाए, ये कानून वापस नहीं होंगे, चाहे मर्जी किसान कितना मर जाए, ये कानून वापस नहीं होंगे। बस मुझे ये जवाब फाइनल अपना कमेंट दे दे, तो मैं अपने जैसे युवाओं को और जितने भी लोग हैं सबको समझाने की कोशिश करूं। लाइन में कमेंट दीजिए फटाफट, जवाब एक लाइन में। जो ये कह रहे हैं ना, कोई भी अगर कानून बना, जी कोई भी कानून बना, चाहे धारा 370 का बना, चाहे वो क्या नाम 3 तलाक पे बना, जितने भी कानून बने, किसी के कहने पे लाला की दुकान नहीं उठा के बना दिया। सुनिए पूनम जी, सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, नई उम्र की है, सुनने की क्षमता रखिए। प्रदीप जी जल्दी जवाब दीजिए, समय का अभाव है। कोई बात नहीं, इन्हें बोलने दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। बोलो बोलो बोलो। आप जवाब दीजिए, उन्होंने सवाल पूछ लिया है, समय का अभाव है, हम सिर्फ आपके जवाब का फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। आप जवाब दीजिए फटाफट। चुप होंगी तभी तो बोलूंगा ना। अब एक आदमी चालू है रेगुलर, मैं क्या बोलूँ बताइए ना। पूनम जी रोकना चाहूंगी, जवाब ले लीजिए, सवाल पूछा है तो बताइए प्रदीप जी। इतना बोलने पे इन्होंने अपने सवाल ही बुलवा दिए। साफ सवाल, चलिए छोड़िए पूनम जी का सवाल छोड़िए, समय का इस वक्त अभाव है, क्योंकि जो सवाल पूनम जी ने पूछा था उसका जवाब बीजेपी की ओर से लगातार दिया जा रहा है। हालांकि पूनम जी ने यह पूछा था कि किसके कहने पर आप ऐसा कर रहे हैं कि आप लोग साफ अड़ गए हैं कि किसान मर जाए कट जाए, लेकिन आप तो कानून को रद्द करेंगे ही नहीं। ये सवाल पूनम जी ने पूछ रखा है कि आखिर किसके कहने पर ऐसा कर रहे हैं आप। मैं 30 सेकंड में लूंगा केवल। देखिए, मैं पहले तो ये बता दूं कि आज ये जितने भी आउटलेट खुले हुए हैं बिग बाजार और रिलायंस के, बिरला के, वो आज के नहीं है, और वो आज किसानों से डायरेक्ट फसल या आज फल फ्रूट नहीं ले रहे। ये भी क्लियर कर दूं, आज ये चीनी की मिलों में डायरेक्ट ये आज के नहीं दे रहे। ये जो कह रहे हैं दुकान, देखिए कानून अगर जितने बने ना, चाहे धारा 370 के बने हो, सुनिए सुनिए प्लीज, मैं कहूँ आप पूरी सुनिए। ठीक, ये भी बना है तो देश के लिए बना है। किसी छोटे किसान से पूछिए ना, जितने मंच पर सजाए बैठे हैं बड़े बड़े जमींदार, ये उन्हें नहीं पता ना, क्योंकि उन्हें नुकसान दिख रहा है कि छोटा जो किसान है वो डायरेक्ट फसल ना बेच दे। हर चीजों में भी ये ना क्लियर नहीं है। पूनम जी आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, किसान आंदोलन को लेकर अभी भी सरकार और किसानों के बीच बातचीत नहीं बन पा रही है। हालांकि आंदोलन लगातार जारी है और सरकार भी अपनी बात पर अड़ी है, और लगातार इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से किसान आंदोलन खत्म हो और कोई समाधान निकले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें ANB न्यूज। नमस्कार।